चलिए देखिए, चैप्टर का नाम है रियल नंबर। कल बताया था ना मैंने, उसी कुछ सवाल है ना। हालांकि आपने कर लिए होंगे, टॉपिक वाइज आपको सीट मिल गई थी, ठीक है। चलिए उसी सीट पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, टाइप 1 से हमने आपको मैक्सिमम सवाल बता दिए थे, ठीक है। चलो देखो, इसमें लिखा है कि कुछ नंबर्स दिए हैं, तो इसमें कहता है कि बताइए ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है यार, देखो बढ़िया क्वेश्चन है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। ठीक है, चलो यार ये पहले HCF वाले क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए। चलो देखो, 2, 7, 12 प्रॉब्लम नंबर 11 का फर्स्ट है। 2, 7, 12। सबसे पहले देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू है 12, तो मैं 12 को लिख सकता हूं 7 into 1 + 5। अब 5 0 तो है नहीं, ठीक है ना। अब डिवाइजर कौन हो गया, 7। 7 इक्वल क्या लिखेंगे हम, 7 इक्वल लिखेंगे, बताइए 5 into 1 + 2। 2 भी क्या है, क्या नहीं है, 2 भी 0 नहीं है, तो हम 5 को लिखेंगे 2 into 2 + 1, ठीक है ना। तो अब क्या आएगा 2, तो 2 को हम लिखेंगे 1 into 1 + 1। आया समझ में। 1 = कितना आएगा, 1 into 1। इनका HCF कितना आएगा, 1। 12 और 7 का HCF कितना आया, 1। आगे समझो, अब कौन बच रहा है, 2। 2 को हम क्या लिखेंगे, 1 into 1 + 1, और 1 = कितना आएगा, 1 into 1। तो इसका भी HCF कितना आ गया, 1 आ गया। किसका, 7 और 2 का। इस प्रकार से 12, 7 और 2 का HCF कितना आया, 1 आ गया, ठीक है ना। तो 12 को हम पहले एक्सप्रेस करेंगे 7 के मल्टीपल के फॉर्म में। तो 7 डिवाइजर है, ये रिमाइंडर है। अब ये 0 तो है नहीं, प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अब ये क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो डिवाइजर क्या बन जाएगा, 5, रिमाइंडर 2 आया, ये भी 0 नहीं है। अब ये क्या बन जाएगा, डिविडेंड, ये डिवाइजर बन जाएगा, रिमाइंडर आया 1। अब ये बन जाएगा क्या, डिविडेंड, डिवाइजर बन जाएगा 1, फिर रिमाइंडर आया 1, ये बन जाएगा डिविडेंड और डिवाइजर बन जाएगा क्या, 1। तो इन 12 और 7 का HCF कितना आया, 1। और 2 से जब देखा तो 1 into 1, तब भी क्या आया, 1। इस तरीके से 2, 7 और 12 का HCF कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। चलो एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और फील करेंगे। सेकंड, ठीक है, आराम से देखिए। सबसे पहले है 41, 567 और क्या, 693। चलो सबसे वैल्यू कौन सी है, 693। उसके बाद क्या है, 567, और उसके बाद क्या है, 441। चलिए देखिए, 693 में डिवीजन एल्गोरिथम लगाइए, तो 567 into 1 प्लस कितना बचेगा, बताइए 126। कितना बचेगा, 126। आया समझ में। अब देखिए ये 0 तो है नहीं रिमाइंडर, तो अब ये क्या बन जाएगा, डिविडेंड, 567, ठीक है ना। तो 567 के केस में क्या आएगा मालूम आपको, 126 into, कितने बार जाएगा, 4 टाइम्स, प्लस 4 6 24, कैरी 2 4 2 4 2 8 to 10, 4 1 4, 504। कितना बचेगा, 63। ये 63। अब ये बन जाएगा डिविडेंड, 126 = 63 into 2, ठीक है ना। तो इन दोनों का HCF कितना आ गया, 63 आ गया। कितना आ गया, 63। आया समझ में। चलो आगे देखो, अब 441 की बात करते हैं अपन। इन दोनों का HCF कितना आ गया, 63 आ गया। चलिए अब देखते हैं क्या अपन 441 के लिए, ठीक है। तो 567 = 441 into 1 प्लस कितना बचेगा, बताइए 441 के बाद बचेगा 126, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, 441 = 126 into
ठीक है ना। 126 इंटू कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स है ना। तो 3 6 18, 3 6 18, कैरी 1, 3 2 6 and 1 7, 3 1 3, 378। तो कितना बचेगा इधर पे, 63। समझिएगा। तो 126 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 63 इंटू 2। आया समझ में। तो इन दोनों का HCF भी क्या आ गया, 63। फाइनली इन तीनों का HCF क्या आ गया, HCF ऑफ 693, 567, 441 इज 63। समझिएगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर क्या कर रहे हो। देखो बहुत ही आराम से समझो। अपने पास 3 नंबर हैं। सबसे पहले इन तीनों नंबर्स को अरेंज करो डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा वैल्यू कौन, 693, दूसरा कौन सा 567, तीसरा कौन सा 441। 2 नंबर्स को पहले अपन सेलेक्ट कर लें। हम लगा रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम मतलब डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हमने सबसे पहले 693 को डिविडेंड लिया तो डिवाइजर 567 लिया, 1 टाइम्स डिवाइड होगा 126 रिमाइंडर आएगा। 0 तो है नहीं तो यहीं पे फैक्टर बन जाता। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 567 डिविडेंड बन जाएगा और डिवाइजर क्या बन जाएगा 126। मैंने एक डिवीजन वाला करा था ना, ये वही तो है। तो डिवीजन ना करके मैं ऐसे एक्सप्रेस कर रहा हूं बस। कुछ लोग कह रहे वो तो ठीक लग रहा था। देखो 126 4 टाइम्स करेंगे तब भी रिमाइंडर क्या बचेगा 63। ये भी 0 नहीं है ना। अब ये बन जाएगा डिविडेंड, ये बन जाएगा डिवाइजर। 2 टाइम्स जाएगा यार। इस बार रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इस बार रिमाइंडर क्या आ गया, 0। मतलब बात पूरी हो गई। 63 इज द फैक्टर ऑफ 693 एंड 567। अभी ये भी तो बचा है यार 441। अब इन दोनों को लो। 567 को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं 126। अब ये रिमाइंडर 0 तो है नहीं तो ये डिविडेंड। तो 441 को लिखेंगे 126 इंटू 3 प्लस 63। अब आपको लग रहा होगा सर आपने जादू कैसे कर दिया। सोच के देखिए 441 डिविडेंड है और डेफिनेटली डिवाइजर 126 है। आप चाहें इसको रफ में भी कर सकते हैं और यहां लाके एक्सप्रेस कर दीजिए, ठीक है ना। हम लोग तो मास्टर है, सीधे सीधे कर दिए। आप रफ में भी कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। प्लस 63। अब ये 63 रिमाइंडर है, ये भी 0 नहीं है। अब ये बन जाएगा डिविडेंड, ये बन जाएगा डिवाइजर। अब यार रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब 63 ही फैक्टर है। तो इन दोनों का 63, इन दोनों का HCF 63, इसका मतलब सबका HCF क्या 63। आ गया समझ में। इस तरीके से HCF निकालना है। तो 11th वाले के मैंने आपको 2 बता दिए, बाकी जितने बचे हैं वो सारे आपसे बन जाएंगे, ठीक है ना। इनको आपको बाकी पर ट्राई करना पूरी ईमानदारी से, एक भी ना बने हमको मैसेज कर देना, ठीक है ना। चलिए 11th के बाद अपन 10th में आते हैं। मिटा दें इसको, छाप लीजिए, अच्छे से छाप लीजिए बहुत आराम से बेटा। ये बड़ा वाला नंबर डिविडेंड है तो छोटा वाला डिवाइजर होगा। अगेन में फिर जो रिमाइंडर बचता रहेगा वो डिवाइजर बनता जाएगा। जो रिमाइंडर बचता रहेगा वो डिवाइजर बनता जाएगा तब तक जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। और डिविडेंड क्या बनता जाएगा, डिवाइजर। डिवाइजर डिविडेंड में शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। चलिए करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, और नहीं आएगा तो यार हम है ना। मैसेज करिए, आधी रात को मैसेज करिए। कल एक बच्चे ने 1 बजे रात को कॉल किया, सर हमको फला चीज नहीं समझ में आ रही क्लास का। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने उतने टाइम जगाया कि मैं 12:40 पे सोया ही था, है ना। चिंता की बात नहीं है, आप पूछे, हम आपके साथ हैं, ठीक है। चलिए 10th प्रॉब्लम पे फोकस करिए। 2 tanks contain 504 liter and 735 liter of milk respectively. Find the maximum capacity of the container which can measure the milk of either tank in exact number of times. ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये कंटेनर है 10 लीटर का। कितने लीटर का, 10 लीटर का टोटल कंटेनर है। तो हमने एक तो 1 लीटर का वो बना लिया डब्बा, 1 लीटर वाला डब्बा। तो यार देखो ना, ये इसकी मेजरमेंट कर लेगा। कितना दूध है इसमें, 10 डिब्बा दूध है भैया। कितना दूध है, 10 डिब्बा। तो ये 1 लीटर वाला क्या हो गया, कॉमन आइडेंटिटी बन गई, यूनिट बन गई है। क्या बन गई, यूनिट, जो बड़ी क्वांटिटी को मेजर करने में क्या हो रही है, हेल्पफुल हो रही है। क्वेश्चन को वापस से पढ़ेंगे, सीट आपके पास भी है। प्रॉब्लम नंबर 10th, 2 tanks contains 504 liter and 735 liter of milk respectively. Find the maximum capacity of the container
which can measure the milk of the either tank in exact number of times. इसका मतलब आपको HCF फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? HCF, जो कि हाईएस्ट कॉमन यूनिट पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है? हाईएस्ट कॉमन यूनिट, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. चलो आओ देखते हैं. 504 एंड 735 कौन ज्यादा है? 735. तो मैं 735 को एक्सप्रेस करूंगा. 504 कितने बार जाएगा? एक बार. कितना बचेगा? 231. अब ये जीरो तो है नहीं, अब ये डिविडेंड बन जाएगा. 231 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा मालूम आपको? 462. तो 462 करेंगे, यहां से बचेगा कितना? 42. कितना बचेगा? 42. अब देखिए, अब ये भी जीरो नहीं है, 231 बन जाएगा डिविडेंड. 42 इंटू कितने बार जाएगा? 5 बार. प्लस 4 पंचे 20, 2 पंचे 10, 210. कितना बचेगा? 21. अभी देखो ये जीरो नहीं है, 42 बन जाएगा डिविडेंड. 21 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो. तो क्या है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 21. द कंटेनर ऑफ कैपेसिटी 21 liter which can measure the capacity of each container, each tank in exact number of times. आ गया समझ में? मैं ये कभी इतना लिखता नहीं हूं, लेकिन आज मैंने लिख दिया खुशी. ठीक है, समझो बात को. हमारे पास दो, एक का कैपेसिटी है, एक का कैपेसिटी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई विच इज ग्रेटर. As we observed 735 is greater than 504, then we can express 735